आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महेंद्र मेस में। हम पढ़ रहे हैं साइंस में हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसकी स्टडी कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इमेजिनरी लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है? एक इमेजिनरी लाइंस, एक काल्पनिक लाइन है। ये क्या बताती है? स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को बताती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इनटू साउथ पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कहां से एराइज होती हैं, कहां से निकलती हैं? नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंड होती हैं। नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में एंड होती हैं। एक मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंड होती हैं। दीज आर इन क्लोज्ड कर्व। अब ये कर्व बनाती हैं, नॉर्थ पोल से निकली और साउथ पोल में जाएगी। दीज आर इन क्लोज्ड कर्व। ये क्लोज्ड कर्व के रूप में होती हैं क्योंकि ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में जाती हैं, तो एक क्लोज कर्व बनाती हैं। दीज आर इन क्लोज्ड कर्व। क्लोजर फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। जो फील्ड लाइन होती है वो क्लोजर होती हैं, पास पास होती हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। क्लोजर फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में जाती हैं, तो एक फील्ड लाइन नहीं, बहुत सारी फील्ड लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इनसाइड मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ लाइन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर इनकी डायरेक्शन कैसे होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन होती है इनकी। इनसाइड मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ लाइन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर इनकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अब देखो क्या कर रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो करते हैं, तो वह किस तरह मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है हम उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, जब स्टडी करी हमने तो इसमें पता लगा इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसंट्रेटिंग सर्कल। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कंसंट्रेटिंग सर्कल एट एवरी पॉइंट ऑन कंडक्टर। कंडक्टर के प्रत्येक पॉइंट पर कंसंट्रेटिंग सर्कल के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। एक कंडक्टर है, क्या कह रहा है ये? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर में जब करंट पास होता है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसा होता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कंसंट्रेटिंग सर्कल एट एवरी पॉइंट ऑन कंडक्टर। कंडक्टर के प्रत्येक पॉइंट पर कंसंट्रेटिंग सर्कल के रूप में इसको प्रेजेंट किया जाता है। सर्कल आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। जो ये सर्कल बने हैं मैग्नेटिक फील्ड के, ये किसके क्लोजर होते हैं? कंडक्टर के। ये सर्कल कंडक्टर के क्लोजर होते हैं। डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। जो इनकी डायरेक्शन होती है वो कैसे दी जाती है? राइट हैंड थंब रूल के द्वारा इनकी डायरेक्शन को दिया जाता है। ठीक है, करंट को रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाती है। जब हम करंट को रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। तो हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। जो मैग्नेटिक फील्ड है किसके कारण? एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण। वो कैसा होता है? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कंसंट्रेटिंग सर्कल। एक कंसंट्रेटिंग सर्कल के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एट एवरी पॉइंट ऑन कंडक्टर। कंडक्टर के प्रत्येक पॉइंट पर एक कंसंट्रेटिंग सर्कल के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सर्कल आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। जो सर्कल आर क्लोजर होते हैं किसके? कंडक्टर के। डायरेक्शन गिव बाय राइट हैंड थंब रूल। तो आगे इसके बारे में और स्टडी करेंगे। आप हमारे चैनल महेंद्र मेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।